वैसे तो डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जाति सिस्टम की उत्पत्ति आपकी ब्रह्मा के अलग अलग भुजाओं से हुई है। फॉर एग्जांपल हेड से ब्राह्मण्स का जन्म हुआ है, जिसे एज अ प्रीस्ट और टीचर कंसीडर किया जाता है। इनके आर्म से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जिसे एज अ वॉरियर्स एंड रूलर्स कंसीडर किया जाता है। वहीं पे इनकी जांघों से माना जाता है कि वैश्य का जन्म हुआ है, जिसे एज अ फार्मर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट कंसीडर किया जाता है। जबकि जो शूद्रास हैं, इन्हें एज अ लेबरर कंसीडर किया जाता है। इन्हें ये माना जाता है कि ये एबव थ्री मीन्स वैश्य, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण्स की हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तीनों के सपोर्टिव सेक्टर के रूप में ये काम करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कास्ट सिस्टम में, जो यूपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग एंगल को देखने की कोशिश करेंगे, वो एंगल है कि इसके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो इसके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एक सेगमेंट डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी को इस्टेब्लिश करता है कास्ट सिस्टम में। सेगमेंट डिवीज़न ऑफ सोसाइटी का मतलब ये है कि जैसा ये आप अलग अलग देख रहे होंगे इस फिगर में, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, यहाँ पे आपको प्रेग्नेंट औरत भी दिख रही होगी। तो आप सपोज दैट इनको मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि हम इनको एक फील्ड पे खड़ा करते हैं, जहाँ पे एक ज़मीन पे ये खड़े रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। कोई आपका कोई इसमें से कोई सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे नहीं है, सब एक बेस पे हैं, एक बेसमेंट में है। तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि बच्चे की हाइट से आप देख सकते हैं कि ये छोटा आपको दिखने में लग रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये मानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। तो एक ऐसा आप हॉरिजॉन्टल डिवीज़न करते हैं जहाँ पे आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन इसमें से बड़ा है कौन छोटा है। अगर यहीं पर अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमने किसी को किसी जो फ्लोर है उसके सेकंड या थर्ड फ्लोर पे उसको रखा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि ये काफ़ी ऊंचाई पे हाइट पे, बट हमने इनको सेम फ्लोर पे सेम जगह पे रखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन विच एवरी कास्ट इज़ हॉरिजेंटली डिवाइडेड। तो ये पहला प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कास्ट का, जिसमें क्या है सेगमेंट डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी आप पाते हैं। तो अंडर दिस कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी इज़ अ डिवाइडेड इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन विच एवरी कास्ट इज़ हॉरिजेंटली डिवाइडेड। ओके, ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जहाँ पे एक हॉरिजेंटल डिवीज़न होता है सोसाइटी का, जहाँ पे ये पता नहीं चलता कि ब्राह्मण बड़ा है या क्षत्रिय बड़ा है या आपका वैश्य बड़ा है या शूद्र बड़ा है। ठीक है, किस केवल इसमें एक हॉरिजेंटल डिवीज़न आपको दिखाई देता है कि ये अलग अलग कास्ट के हैं। तो ये कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? इसके लिए जो अगला प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका है हायरार्की डिवीज़न। हायरार्की डिवीज़न के अंतर्गत जो आपके कास्ट सिस्टम है इसको हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है कि अंडर दिस थ्योरी सोसाइटी इज़ डिवाइडेड वर्टिकली वेयर सुपीरियर कास्ट्स हैव टॉप प्लेस एंड इन्फीरियर हैव बॉटम। तो जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि पृष्ठ को ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर रखा गया है, उसके नीचे क्षत्रिय को रखा गया है, आफ्टर दैट वैश्य एंड आफ्टर दैट शूद्रास। तो ये एक क्लासिफिकेशन किया गया है वर्टिकली, जहाँ पे जो सुपीरियर कास्ट है वो ऊपर रहते हैं और जो इन्फीरियर उनको नीचे रखा गया है। तो ये इसका एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कास्ट सिस्टम का। थर्ड इज़ दैट आपके इसी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक से, जो कि हायरार्की में ब्राह्मण ऊपर है क्षत्रिय नीचे हैं, इस बेसिस पे आपके अलग अलग ऑक्यूपेशन और स्टेटस डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सपोज दैट यू आर शूद्राज एंड यू आर वर्किंग एज अ लोहार। आप लोहार की तरह काम कर रहे हैं, तो आप पता चला कि आपने लोहार की तरह काम किया, तो जो कास्ट सिस्टम कैसे डिसाइड होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप एज अ फंक्शन यूनिट ऑफ द सोसाइटी वर्क करते हैं। जब आर्यंस आए थे तो उस समय सपोज दैट चार अलग अलग लोग थे, किसी को काम मिला ब्राह्मण का, किसी को काम मिला क्षत्रिय का, किसी को काम मिला वैश्य का, किसी को काम मिला शूद्र का। तो ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ कराना और एक ऐसा ज्ञान देना जो सबके हित में हो। वहीं पे क्षत्रिय का काम था प्रोटेक्शन का, वैश्य का काम था कि आप चारों के लिए, मतलब हम चारों के लिए खाने की व्यवस्था कीजिए, जबकि शूद्र का काम था आपका कि तुम सबकी थोड़ी थोड़ी मदद करो। तो वैसे ही ग्रेजुअल बढ़ता चला गया काम। बढ़ने के संग संग हुआ क्या कि उसमें ये डिसाइड हुआ कि ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन बढ़ेंगी और चलती चली जाएंगी। सपोज दैट अगर मैं लोहार का काम कर रहा हूँ तो मेरे आने वाला बच्चा भी लोहार का ही काम करेगा। तो ये इस्टेब्लिश कर दिया गया वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। द हियर इज स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द फंक्शंस ऑफ द वेरियस कास्ट अंडर द वर्ण सिस्टम।
तो ये इसका तीसरा प्रिंसिपल फीचर्स है। चलते हैं इसके चौथे फीचर्स पे। जो चौथा फीचर है आपका कास्ट सिस्टम का, वो है इंडोगैमी। इंडोगैमी में ये होता है कि आपको सेम गोत्र मैरिज करना होता है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में शादी करेंगे, आप वैश्य हैं तो वैश्य में शादी करेंगे। तो यहाँ पे इंट्रा मैरिज इज़ अलाउड। इंट्रा मैरिज मतलब कि आपको सेम जात में शादी करना अलाउड है एमंग्स द वेरियस कास्ट, अलग अलग कास्ट में, ठीक है। लेकिन आपको कहीं पे भी इंटर मैरिज मतलब आप एक जाति के हो के दूसरे जाति से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बट क्या ऐसा आज माना जाता है? आंसर इज़ नो। अगर वहीं पे कोई दलित लड़का आपका आईएएस आईपीएस है तो ब्राह्मण को कोई भी ऐतराज़ नहीं है अपनी लड़की की शादी करने से। लेकिन वहीं पे अगर कोई भी लड़का जो आपका दलित से बिलोंग करता है और वो कुछ भी हासिल नहीं किया हुआ है तो किसी को भी अपनी बेटी देने में दिक्कत होगी, फिर कहीं ना कहीं आपका कास्टिज़म आ जाता है। इट मीन्स कि अगर आपका स्टेटस काफ़ी हाई है तो कास्टिज़म एक टाइम के बाद आपको मैटर नहीं करता। तो आपको लाइफ में ट्राई ये करना है कि आप लाइफ में आगे बढ़िए और कास्टिज़म को ख़त्म करने का ये एक बेटर तरीका है। और इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आप कास्टिज़म को बहुत ही ईजी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर द ST SC पीपुल। उसके बाद जो इसका अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड एंड ड्रिंक। जैसा कि हम जानते होंगे कि बहुत से स्टेट्स में जो ब्राह्मण है ये वेजिटेरियन होते हैं, बट ये कोई आपकी गारंटी के संग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल के ब्राह्मण्स को ले तो वो उनको मछली खाना पसंद होता है, तो कहीं पे वेजिटेरियन होते हैं, कहीं पे नॉन वेजिटेरियन होते हैं। आपको केरला में कोकोनट ऑयल पसंद करते हैं तो आपको जो नॉर्थ इंडिया में सरसों के तेल में खाना बनता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे, रिलीजियस रिचुअल्स पे डिपेंड करता है कि किसके किसके फूड हैबिट्स क्या होंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो फूड हैबिट्स होंगे ये आपके फिर से उसी तरीके से वन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक आपका एक वर्टिकल डिवीज़न है कि सबसे सुपीरियर कास्ट जो है कि वो क्या खाएगा, सुपीरियर जाति के लोग क्या खाएंगे, इन्फीरियर क्या खाएंगे। तो ये जनरली प्रेफरेंसेस आपको सोसाइटी में पहले के देखने को मिलते हैं। ग्रेजुअल ये कम हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये जो इंडिया के काफ़ी पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे कास्ट सिस्टम आपको फूड एंड ड्रिंक के थ्रू भी देखने को मिलते हैं। ओके, फिर आगे अ पर्टिकुलर नेम, डिफरेंट कास्ट हैव देयर सरनेम्स। तो जो अलग अलग जितने भी कास्ट हैं उनका एक पर्टिकुलर सरनेम होता है। आप वो नेम देखने को पाएंगे कि अगर आप सपोज दैट जैसे हमने पांडे एक सरनेम रखा तो पांडे सरनेम रखते ही हमें पता चल जाता है कि ये एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता है। अगर किसी का इसी तरीके से यादव नाम है तो हमें पता चल जाता है कि ये आपको ओबीसी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ग्रेजुअल पता चलती हैं उनके सरनेम से कि इसका सरनेम ये है और ये इसका सरनेम ये है तो ये पर्टिकुलर जात से बिलोंग करता है। तो ये भी इसका एक प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, जो इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो जो सुपीरियर कास्ट है इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि हम सुपीरियर क्यों हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं अपर कास्ट डू सम रिचुअल्स एट दे कंसीडर्ड इट कर्मकांड फॉर रीबर्थ, ठीक है। तो वो ये मानते हैं कि हम सुपीरियर इसलिए हैं क्योंकि हम रिचुअल्स करते हैं ताकि हम अपने आप को दोबारा क्या कर सके, रीबर्थ कर सके। रीबर्थ कर सकते इट मीन्स कि अपनी शुद्धि कर सके कि हम से ये गलती हुई है तो इसके लिए क्या हो, आगे गलती ना करे इसके लिए क्या करना है। तो तरह तरीके के रिचुअल्स कर्मकांड रहते हैं, जजमानी सिस्टम रहते हैं। जबकि वहीं पे ऐसे रिचुअल्स आपके जो प्रोवाइड होते हैं अनटचेबल्स या जो दलित वर्ग है उनके लिए नहीं रहते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का, आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल्स में कास्ट सिस्टम के अंदर। अगला जो है जाति पंचायत। जाति पंचायत भी आपका क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है आपका इंडियन कास्ट सिस्टम का। जाति पंचायत में बेसिकली क्या होता है, द असेंबली ऑफ एल्डर्स विच कंट्रोल द कंडक्ट मेंबर्स ऑफ देयर जाति, दे हैड देयर ऑन रूल और रेगुलेशन। तो जितने भी जाति के लोग हैं उसके जो बड़े बड़े एल्डर्स होते हैं वो तय करते हैं कि हमारी जाति के लोग ये करेंगे, हमारी जाति के लोग ये करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपके जो अलग अलग जाति हैं उनका डिवीज़न एक सेपरेट तौर पे हो जाता है। ब्राह्मण है तो उनका डिवीज़न अलग होगा, क्षत्रिय है तो उनका डिवीज़न अलग होगा, वैश्य है तो उनका डिवीज़न अलग होगा, शूद्र है तो उनका डिवीज़न अलग होगा। तो ये जो डिवीज़न होता है ये दोनों कैटेगरी पे हो जाता है, वर्टिकली भी होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है। तो इसी बेसिस पे आपके जो एक सेगमेंट डिवीज़न देखने के संग संग हायरार्की डिवीज़न भी आपको देखने को मिलता है, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग इसको डील कर चुके हैं।
ठीक है, तो इसी के संग इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा। तो ये एक अलग डायमेंशन को हमने देखने की कोशिश की। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में कर कर हम इसके अलग अलग डायमेंशन को देख कर हम इसके जो कास्ट सिस्टम है इसके पूरे इंटायर एस्पेक्ट को ख़त्म कर देंगे, जिससे यूपीएससी में किसी भी एंगल पे अगर प्रश्न पूछता है तो हम उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम देखते हैं कल के लेक्चर में। ओके, आज के लिए थैंक यू।